अक्सर देखा जाता है कि नानी, दादी या फिर मम्मी हमेशा वही लोग ही अचार बनाते हैं, बट हम लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज जो हम लोग अचार बनाएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी स्टेप मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैं इस मसाला में पंचफोड़न का यूज़ की हूँ, क्योंकि पंचफोड़न में मैक्सिमम सारी मसाला होती है। आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, बट मैं मैक्सिमम पंचफोड़न ही यूज़ करती हूँ। और एडिशनल उसमें कुछ ऐड करना होता है तो मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ। मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि पंचफोड़न ही यूज़ करें। तो इस सारे मसाले को हम हल्का हल्का करके गरम कर लेंगे, जिसके वजह से हमारा मसाला का जो सेंट है और टेस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो आप किसी भी पैन में डाल के इसे हल्का हल्का करके गरम कर ले। आपको उसे जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का गरम करना है। तो आप इसके लिए फ्लेम को लो ही रखिएगा। अगर आप ज़्यादा फ्लेम को बढ़ा देंगे तो आपका ये मसाला जल जाएगा, जिसकी वजह से आपका सारा अचार ख़राब हो सकता है। तो आप यहाँ पे आवाज़ सुन रहे होंगे, तो इस तरीके का अगर आवाज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इसके बाद हम इस मसाला को निकाल के और ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। हम किसी भी टाइप की मसाला बनाएं, हम सबसे पहले इस मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे 500 ग्राम ये मिर्ची ली हूँ। तो आप जितने ग्राम यूज़ करोगे या केजी में यूज़ करोगे आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप मसाला तैयार करिएगा। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम मिर्ची ली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 250 मसाला की वेट रखी थी। तो उसी अकॉर्डिंग आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिलिंग करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मिर्ची के जो डंठल वाली साइड होती है हम उसे इस तरीके से कट करके और उसकी अंदर की जो बिया होती है हम उसे निकाल के एक बाउल पे रख लेंगे। क्योंकि हम जो पेस्ट बनाएंगे उस पेस्ट में हम इस मिर्ची के दाने को भी यूज़ करेंगे। तो आप जिस तरीके से इस बीज को निकाल सकते हो, बट आराम से निकालिएगा ताकि आपका मिर्ची भी ना टूटे और आपका वो सारा दाना भी निकल जाए। इससे क्या है कि इस मिर्ची का जो तीखापन होगा उससे हमारा मसाला भी एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। हमें अलग से कुछ तीखा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप धीरे धीरे करते हुए इसकी सारी मिर्चा को आराम से निकाल लीजिएगा और एक बाउल पे रख लीजिएगा। बस इसी तरह कर करके मैं सारी मिर्ची को खाली कर ली हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं अंदर से सारी बीज को निकाल ली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। देखिए, मेरी इतनी सारी निकल चुकी है और मैं ये सारी मिर्ची को भी खाली कर चुकी हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से खाली कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मेरा ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मसाला में जो चीज़ें डालने वाले हैं उन सारों को एक साथ ही हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हम दरदरा पीसेंगे, ताकि इसकी जो भी फ्लेवर हो वो सारी बैलेंस रहे। तो हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं वो आप देख लीजिए। तो आप लोग भी इसे ही यूज़ करिएगा, इससे आपकी अचार की जो टेस्ट है वो सारी बैलेंस रहेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आमचूर पाउडर यूज़ की हूँ, थोड़ा सा हींग ली हूँ और यहाँ पे मैं काली नमक यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह का अचार बनाएं तो आप उसमें काली नमक ही यूज़ करिएगा, उससे आपका अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आने वाला है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप चाहो तो वाइट वाली भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा काली नमक ही यूज़ करती हूँ। उसके साथ जो हमने मसालों को भुना था उसे डाल के हम इसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, अब इन सारों को डालने के बाद जो हम मिर्चा का बीज को निकाल लेते उसे भी हम डाल देंगे। इस मिर्ची के बीज से जो तीखापन है वो इसमें रहेगा। तो एडिशनल हम लोग को कोई भी तीखा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इन सारों को दरदरा पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी पे हम लोग सरसों तेल को गरम कर लेंगे, क्योंकि इस अचार में हम लोग को ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी सी ही ज़रूरत है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितना अचार बनाना है। बाकी आगे के स्टेप में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस तेल को हम लोगों को तब तक गरम करना है जब तक इस तेल में से हल्का हल्का भाप ना निकले। इस स्टेज तक आप लोग तेल को गरम करके कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, मेरा इधर मसाला भी एकदम दरदरा पेस्ट बन चुका है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और इस पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं की थी।
जो चीज़ें आप लोगों को बोली थी मैं वही चीज़ें ऐड की थी। उसके बाद मैं इसमें एडिशनल जो यूज़ करूँगी वो आप लोगों को भी दिखेगा। देखिए, जब सारी चीज़ें डाल के हम लोग इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स किए हैं तो सारी चीज़ों की बैलेंस एकदम बराबर रहेगी। तो इसे पीसने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च बस आपकी थोड़ी सी कलर के लिए है और कुछ नहीं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हमने सरसों तेल को गरम किया था वो तेल को हम लोग डाल के इसे थोड़ा सा इस पर मॉइस्चराइज़र लाएंगे, जिसके वजह से मिर्ची में जो फिलिंग होगी वो बहुत अच्छे से होगी। तो इसी तरीके से आपको जितना लगे तेल को ऐड कर दीजिएगा, बस ज़्यादा मत करिएगा। आप इतना तेल को ऐड करिएगा जिससे अगर आप हाथ में थोड़ी सी गोली या मुट्ठी बांधें तो आपका ये मसाला उस तरीके से बन जाए। तो देखिए, मुझे जितना तेल का ज़रूरत था मैंने उतना ऐड की, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, मैं इस तरीके से बांध रही हूँ मुट्ठी, तो ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। तो बस आपको एक एक करके इन सारे मसाला को उस मिर्ची के अंदर फिलिंग करना है। तो आप थोड़ा संभल के फिलिंग करिएगा क्योंकि ये टूट भी सकता है, और आप थोड़ा मसाला सबको दबा दबा के ही अंदर करिएगा ताकि आपका मसाला अच्छे से रहे अंदर सेट और बाहर ना निकले। तो मैं भी इसी तरीके से दबा दबा के सारे मिर्चों में अच्छे से फिलिंग कर दी थी, क्योंकि हम इसे इसी तरीके से फुल ही रखेंगे, हम इसे कट नहीं करेंगे। तो आज मैं ये लाल वाली मिर्ची की अचार बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी और चीज़ की अचार चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसकी भी अचार लेते आऊँगी। तो देखिए, मैंने सारी मिर्ची पे अच्छे तरीके से फिलिंग कर दी हूँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैं इसे इतने बड़े वाले जार पे मैं ये सारी मिर्ची को डालूँगी। तो ये मेरी जार 1 किलो की है। ऐसे मैं जानती हूँ कि ये मिर्ची जब इसमें धूप लगेगी तो ये मिर्ची गल के कम हो जाएगी, बट अभी ये ताज़ी है जिसके वजह से 1 किलो की जार ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की यूज़ की हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जार में थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो मिर्चा इसके अंदर रहेगा तो चारों ओर तेल लगा हुआ रहेगा, तो आपका मिर्चा पे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं रहेगा और ड्राई भी नहीं रहेगा, जिसके वजह से आपका ये मिर्चा बहुत अच्छे तरीके से सेट बना हुआ रहेगा। तो बस इतनी करने के बाद आपको मिर्ची को एक एक करके अंदर डालते जाना है, और आप मिर्ची को बस एक ही डायरेक्शन पे मत डालिएगा, आप चारों डायरेक्शन पे डालिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो मिर्चा है वो चारों तरफ से अच्छे से पकेगा। मुझे ये ट्रिक मेरी मम्मी मुझे बताई थी, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मुझे अपनी मम्मी की भी रेसिपी याद है कि वो मुझे बोलती थी या दिखाती थी कि अगर इस तरीके से अचार को डालोगी तो इसे पूरी तरीके से धूप लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी मिर्ची को डाल दी हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तेल को हम लोग गरम किए थे उसी तेल को हम चारों तरफ से हल्का हल्का करते हुए इस तेल को डाल देंगे। आपको ज़्यादा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी हम लोग तेल डाल रहे हैं उतने ही तेल में आपका ये अचार एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालोगे तो उससे आपका ये अचार बस ऑयल ही लगेगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस पर कितना ऑयल डालू हूँ, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं डाली हूँ। देखिए, मैं बस इतनी थोड़ी सी ही ऑयल डाली हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली ढक्कन नहीं लगाएंगे। आपके पास अगर कोई पतला सा कॉटन सा कपड़ा होगा, हम उसे बांध के और धूप में 1 से 2 वीक के लिए कंटिन्यू रखेंगे, तब जाके हमारा ये मिर्ची का अचार एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी कॉटन का कपड़ा को बांध दीजिएगा और उसके ऊपर की लेयर एक ही रखिएगा, और इस टाइप की ढक्कन भी ऊपर मत रखिएगा, जिसके वजह से जो धूप की गर्माहट होगी वो बहुत अच्छे तरीके से इस अचार पे पड़ेगी और बन जाएगी।